राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी को मंत्र संजीवनी विज्ञान की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि मंत्र संजीवनी विज्ञान क्या है। मंत्र संजीवनी विज्ञान एक ऐसा अलौकिक विज्ञान है जिससे पहले सिर्फ देवी देवता करते थे, फिर बहुत सालों बाद कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत कड़ी तपस्याएं की और इसका ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसी की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये इतना पावरफुल ज्ञान है कि पहले के समय में इसका इस्तेमाल करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत को भी जिंदा कर लेते थे। यह इतनी पावरफुल विधि है कि चुटकियों में लोग अपने आप को ठीक कर लेते हैं। चलिए सीखते हैं। मोस्टली हम इस विज्ञान को यूज करके अधिकतर रूप से हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक हम शक्तिपात ले रहे हैं, मंत्र संजीवनी शक्तिपात। उससे पहले कुछ एफर्मेशंस बोल लेंगे जो आपके शक्तिपात और संजीवनी सिंचन दोनों के लिए होगी। सबसे पहले हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मंत्र संजीवनी करने के लिए हम भगवान शिव की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान शिव की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए हमें उनकी शक्तियां भी चाहिए। तो सबसे पहले उनसे हम प्रार्थना कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद आप अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। मैंने अपने हाथ में धारण किया है, इस तरह आप अपने हाथ में भी धारण कर सकते हैं। तो मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप मेरे लिए सिद्ध हो जाइए और मेरी भावनाओं के अनुसार ब्रह्मांड से दैवीय ऊर्जाओं को, संजीवनी शक्ति को ग्रहण करके मंत्र संजीवनी उपचार में मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये दो एफर्मेशंस जब भी आप करेंगे उससे पहले आपको बोल लेनी है। उसके बाद अब शक्तिपात शुरू करेंगे। शक्तिपात शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है शक्तिपात का पेट में दर्द। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे? पेट में दर्द बहुत सारे रीजन से हो सकता है। अगर किसी के पेट में इंफेक्शन है, गैस बन गई है, स्ट्रेस हो गया है या पेट खराब हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है पेट में दर्द की। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हाथों को 5 बार रब कर लेंगे और मन ही मन ओम जूं सा, ओम जूं सा इस मंत्र का जाप करेंगे 5 बार। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। उसके बाद अपने हाथों को आगे ऐसे कर लेंगे और रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की संजीवनी शक्ति प्रदान करें। शक्तिपात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब संजीवनी शक्ति प्राप्त करने के लिए बोलेंगे 5 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। आपके हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है। अब संजीवनी शक्ति से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और XYZ नामक व्यक्ति पे
संजीवनी शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को साफ कर दें। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दें, उनका पातालीकरण कर दें। पूर्ण सफाई के पश्चात उनके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। विशेष रूप से उनके नाभि चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें। नाभि के जरिए सारे आंतरिक अंगों को नाभि ऊर्जित करें, उपचारित करें। पेट दर्द ठीक होने तक लगातार ऊर्जित और उपचारित करते रहें। उसके पश्चात उनके नाभि चक्र को बैलेंस करें। XYZ को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका भेदन ना कर पाएं। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में XYZ को तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देना है और बस हो गया। इतना ही काफी था उनका पेट दर्द ठीक करने के लिए। आप देखेंगे कि चमत्कार की तरह उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है और उस प्रॉब्लम की से उसे सुरक्षा कैसे दें, उसकी प्रॉब्लम कैसे ठीक करने के लिए उस पे कौन सी एनर्जी डालें ताकि वो उस प्रॉब्लम को फेस कर पाए और उससे सुरक्षित हो जाए। उसके लिए हाथों को 5 बार रब कर लेंगे। साथ में ओम जूं सा बोलते रहेंगे 5 बार। मन ही मन बोलना है। मैं आपको दिखाने के लिए बोल रही हूँ, आपको मन में बोलना है। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हाथों को सामने कर लेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में भगवान शिव की संजीवनी शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार मंत्र जाप करेंगे मन में। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। अब संजीवनी शक्ति आ गई है, उससे बोलेंगे, हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। XYZ नामक व्यक्ति पर शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई करें, उन्हें ऊर्जित करें, उपचारित करें। विशेष रूप से उनके मास्टर चक्र को और बेसिक चक्र को लगातार ऊर्जित और उपचारित करते रहें ताकि वो सही निर्णय ले पाए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और उनकी इस समस्या को ठीक होने तक उन पर शक्तिपात करते रहें। उन्हें अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि वो इस समस्या की नेगेटिविटी से सुरक्षित रहें, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहें, पॉजिटिव एनर्जी को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में उन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोलने के बाद इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं संजीवनी सिंचन की तरफ। संजीवनी सिंचन करने के लिए आप जो एनर्जी निकालेंगे, इसमें आप एनर्जी निकालते हैं तो उसे आपको डिस्पोज करना है, उसको फेंकना है। कहाँ फेंकेंगे? उसको फेंकने के लिए पाताले सुरंग की जरूरत पड़ेगी। उसको बनाने के लिए सबसे पहले माता धरती माँ से प्रार्थना कर लेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए।
मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पातालीय सुरंग उत्पन्न कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब पातालीय सुरंग से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। धरती माँ द्वारा आपको मेरी सहायता के लिए उत्पन्न किया गया है। मेरे द्वारा विसर्जित की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लें, उन्हें पाताल अग्नि में ले जाकर भस्म कर दें, जलाकर भस्म कर दें और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती माँ के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जब ये बोला है कि उस एनर्जी को, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मैं निकाल रही हूँ, उसे ले जाकर जलाकर भस्म कर दें, तो वो नेगेटिव एनर्जी अब वापस नहीं आ पाएगी। और जब भस्म हो गई है तो पाताल अग्नि में इतनी पावर होती है कि उसे वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ताकि अर्थ मतलब धरती माँ उसे यूज कर पाए पॉजिटिविटी के लिए अपने सदुपयोग में। चलिए अब हम अपना संजीवनी सिंचन करते हैं। संजीवनी सिंचन का हमारा पहला टॉपिक है, अगर किसी के यूट्रस में सिस्ट है, किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जिसका भी आप करने जा रहे हैं उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुला लेंगे। उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाने के लिए आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का यूज करेंगे। अब मैं आप करती जाऊंगी ताकि आपको पता चले प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। किसी को अगर सिस्ट की दिक्कत है तो हम उसके बेसिक चक्र को ठीक करेंगे, सेक्स चक्र को ठीक करेंगे, सोलर प्लेक्सस को ठीक करेंगे, हार्ट चक्र को ठीक करेंगे, विशुद्धि चक्र को ठीक करेंगे और मास्टर चक्र को ठीक करेंगे। हम सेक्स चक्र को इसलिए ठीक करेंगे क्योंकि वो उसके जरिए सारे सेक्स ऑर्गन्स कंट्रोल होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स में ही सिस्ट की दिक्कत है, यूट्रस में सिस्ट है या पीसीओडी भी सेक्स ऑर्गन्स में ही होता है, तो उसके जरिए हम सेक्स ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा हम विशुद्धि चक्र को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विशुद्धि चक्र और सेक्स चक्र आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एक खराब होता है तो दूसरा भी खराब हो जाता है। तो अगर हम सेक्स चक्र को ठीक कर रहे हैं तो विशुद्धि को भी करेंगे। बेसिक चक्र हम इसलिए ठीक कर रहे हैं ताकि जिसकी भी हम संजीवनी कर रहे हैं उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, वो केंद्रित रहे। उसके अलावा हम उसका सोलर प्लेक्सस इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका मन ठीक रहे, क्योंकि जिनको भी सिस्ट या फाइब्रॉइड या पीसीओडी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली वो ज़्यादा क्रोध करते हैं या गुस्सा अपने अंदर रख लेती हैं, या ऐसा कोई थॉट उनके अंदर होता है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। ऐसा बहुत लंबे समय तक हो जाने के बाद पीसीओडी या सिस्ट हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी अंदर जम जाती है और वो सिस्ट या पीसीओडी या फाइब्रॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम सोलर प्लेक्सस को साफ करेंगे तो उसके जरिए हम वो नेगेटिविटी या वो उन विचारों को, उनके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम हार्ट चक्र को इसलिए करेंगे ताकि हम उनके मन को ठीक कर दें, और मास्टर चक्र को इसलिए करेंगे ताकि वो सही निर्णय ले पाए, पॉजिटिव सोच पाए। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं XYZ नामक महिला का करने जा रही हूँ। आप जिनका भी करेंगे उनका नाम ले लेंगे। तो मैं अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलूंगी, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ का ऑरा ला दीजिए ताकि मैं उनका मंत्र संजीवनी उपचार कर पाऊं। इसको सुविधाजनक आकार में परिवर्तित कर दीजिए ताकि मैं सफल और सुरक्षित मंत्र संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद आपके सामने आ गया है और अब इसकी सफाई करेंगे इस आभा मंडल की। तो बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके
विखंडित कर दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर अपने हाथों को ऐसे कर लेंगे और मन ही मन ओम जूसा बोलते रहेंगे। पहले आगे की 5 बार सफाई, ओम जूसा। फिर ऊपर से पकड़ा टर्न कर दिया, साइड की सफाई 5 बार। फिर ऊपर से पकड़ा टर्न कर दिया, पीछे की 5 बार सफाई। फिर ऊपर से पकड़ा टर्न कर दिया, साइड की 5 बार सफाई। फिर आगे की तरफ टर्न कर दिया। हो गई आभामंडल की सफाई। अगर 5 बार से ज्यादा करने की जरूरत है तो आपका रुद्राक्ष अपने आप उसे करा लेगा। अब चक्रों की सफाई करेंगे। सबसे पहले बेसिक चक्र की सफाई करेंगे तो बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ जाएगा। उसके बाद उस पर हाथ रख लेंगे बीच में और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं वहां से उन्हें निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार बोलेंगे, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर सफाई कर देंगे 5 बार, मन ही मन ओम जूं सा बोलते रहेंगे। सफाई हो गई। अपने हाथों को साफ कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद बीच में हाथ रखा इस चक्र को ऊर्जित करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इनके बेसिक चक्र को ऊर्जित कर दीजिए। मृत्युंजय शक्ति से उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र का नुकसान ना कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। चक्र ऊर्जित हो गया। उसके बाद अब सेक्स चक्र करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सेक्स चक्र को मेरे सामने ले आइए। सेक्स चक्र को स्वाधिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। उसके बीच में हाथ रखा आपने और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सेक्स चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र के जरिए इनके सभी सेक्सुअल ऑर्गन्स की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को और बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए। इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की सफाई कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए ताकि मैं उसे वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार बोलेंगे, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर निकाल देंगे एनर्जी को 5 बार। अब हाथ रख के उसे ऊर्जित कर देंगे। अपना हाथ फिर से बीच में रखा और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस चक्र को और इस चक्र के जरिए इनके सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए। इस चक्र को जागृत कर दीजिए। इस चक्र की सारी पंखुड़ियों को ऊर्जित और उपचारित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बनाएं। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र का नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, जूसा, ओम जूसा। हो गया। अब उसके सोलर प्लेक्सस को करेंगे तो सोलर प्लेक्सस के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सोलर प्लेक्सस को मेरे सामने ले आइए। सामने आ जाएगा। उस पर आपने हाथ रखा और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस चक्र को साफ कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं वहां से निकाल के इसकी सफाई कर सकूं, उस ऊर्जा को विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर निकाल देंगे एनर्जी को 5 बार। फिर हाथ रखेंगे और बोलेंगे,
चक्र पे हाथ नहीं रखना है, हाथ ऐसे रखेंगे और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ले आइए। बैक सोलर प्लेक्सस आ जाएगा, उसके बीच में आपने हाथ रखा और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को साफ कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को और बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं वहां से निकाल के उन्हें विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार बोलेंगे ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू। फिर साफ कर देंगे उसको 5 बार। फिर दोनों चक्र को ऊर्जित करना है। फ्रंट वाले को करने के लिए आप बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके सोलर प्लेक्सस को मेरे सामने ला दीजिए। आ जाएगा, उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी सारी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए और इस चक्र को स्वस्थ कर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार बोलेंगे ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर बैक सोलर प्लेक्सस को करेंगे, हाथ ऐसे किया और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे सामने ले आइए। उसमें हाथ रखा आपने और बोला बीच में हाथ रख के हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके इस चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित करके उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए और इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका नुकसान ना कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। इनका सोलर प्लेक्सस हो गया। अब हार्ट चक्र करेंगे। हार्ट चक्र करने के लिए फिर से ऐसे हाथ रखेंगे और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। फिर हार्ट चक्र आ जाएगा, ऐसे बीच में हाथ रखा और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके हार्ट चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उसकी सफाई कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर सफाई कर देंगे 5 बार। फिर बैक सोलर प्लेक्सस को साफ करेंगे, बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे सामने ला दीजिए। बैक सोलर प्लेक्सस आ जाए, सॉरी, फिर आप बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक हार्ट चक्र को मेरे सामने ला दीजिए। बैक हार्ट चक्र आ जाएगा, फिर बीच में हाथ रखा। फिर बैक हार्ट चक्र को साफ करने के लिए बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक हार्ट चक्र को साफ कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उसकी सफाई कर सकूं। फिर 5 बार बोलेंगे ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर उसकी सफाई कर देंगे 5 बार। फिर हार्ट चक्र को ऊर्जित करने के लिए बैक से ही करेंगे। बैक हार्ट चक्र पे ऐसे हाथ रखेंगे बीच में और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर चक्र ऊर्जित हो गया है। अब चक्र अब उसके बाद जब आपने हार्ट चक्र कर लिया है, अब विशुद्धि चक्र करेंगे। विशुद्धि चक्र मतलब थ्रोट चक्र। अब बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके थ्रोट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। फिर उसके बीच में हाथ रखेंगे। फिर बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष,
इनके इस चक्र को साफ कर दीजिए। यहाँ मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं वहां से उसकी सफाई कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर सफाई कर दीजिए 5 बार। फिर हाथों की सफाई कर लेंगे। फिर चक्र को ऊर्जित करेंगे, हाथ ऐसे रखा चक्र के बीच में और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इस चक्र की पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उसका भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। अब जब विशुद्धि चक्र कर दिया है तो लास्ट चक्र करेंगे, मास्टर चक्र। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। मास्टर चक्र आ जाएगा, उस पे बीच में हाथ रखा। फिर बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र की सफाई कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए ताकि मैं वहां से निकाल के उन्हें विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। सफाई कर दी 5 बार। फिर चक्र को ऊर्जित करेंगे, हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बनाएं। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इनका नुकसान ना पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हो गया। अब चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। चक्रों की प्रोग्रामिंग करने के लिए बोलेंगे, XYZ के आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ। इसे स्वीकार करें, साकार करें। आप इसी क्षण से ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से हर पल, हर क्षण दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें। XYZ के जीवन में सेहत, समृद्धि, सुरक्षा स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद आप इनके आभा मंडल का सुरक्षा कवच बनाएंगे। उसके लिए आभा मंडल के सर पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करें, मृत्युंजय शक्ति का, जिसका किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को XYZ के कल्याण के लिए अंदर बाहर आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। हो गया। अब इस आभा मंडल को वापस भेज देंगे। वापस भेजने के लिए मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को अपने स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। इनको तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस चला जाएगा। अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है ब्रेकअप स्ट्रेस। आजकल लोगों का रिश्तों में से विश्वास उठने लग गया है। आजकल जब ब्रेकअप होते हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा मन से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब ब्रेकअप होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ब्रेकअप के स्ट्रेस को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ब्रेकअप के स्ट्रेस को ठीक करने के लिए मोस्टली हम सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र को करते हैं। सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र से
मन ठीक हो जाता है, भावनाएं ठीक हो जाती हैं, इमोशंस ठीक हो जाते हैं और मन खुश होने लगता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले जिसका आप करने जा रहे हैं उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुला लेंगे। मैं XYZ व्यक्ति का करने जा रही हूँ, आप XYZ की जगह उसका नाम ले लीजिएगा। आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ व्यक्ति के आभा मंडल को मेरे समक्ष ला दीजिए। सुविधाजनक अनुसार से सुविधाजनक आकार का कर दीजिए ताकि मैं सुरक्षित और सफल मंत्र संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलते ही आपके सामने उनका आभा मंडल आ जाएगा। फिर उसके बाद उनके आभा मंडल की सफाई करेंगे। आभा मंडल की सफाई करने के लिए फिर से मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को और बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे कर लेंगे और उनके आभा मंडल की सफाई करेंगे। आभा मंडल की सफाई करने के लिए सबसे पहले फ्रंट की करेंगे 5 बार। मन ही मन ओम जूसा बोलते रहेंगे, जूसा ओम जूसा ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया साइड, फिर टर्न कर दिया बैक, फिर टर्न कर दिया साइड, फिर टर्न कर दिया फ्रंट। आ गया, साफ हो गया। अब जब आभा मंडल की सफाई हो गई है तो अब ऊर्जा चक्रों की सफाई करेंगे। 2 ऊर्जा चक्र साफ करने हैं। पहले सबसे पहले सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस को बुलाने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के सोलर प्लेक्सस को मेरे सामने ला दीजिए। फिर हाथ बीच में रख लेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं वहां से उन्हें निकाल के विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। 5 बार साफ कर देंगे। फिर हाथों की सफाई कर लेंगे चाहे तो। फिर उसके बाद बैक सोलर प्लेक्सस की सफाई करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ला दीजिए। फिर उसके बीच में हाथ रखेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को खींच के सेंटर में ले आइए ताकि मैं वहां से उन्हें निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। साफ कर दिया 5 बार। फिर हाथों को साफ कर लिया। फिर ऊर्जित करेंगे। सबसे पहले बैक सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करेंगे क्योंकि वो आया हुआ है। हाथ को बीच में रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए। मृत्युंजय शक्ति से उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ कर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। इनके इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका नुकसान ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। फिर फ्रंट सोलर प्लेक्सस को करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके सोलर प्लेक्सस को मेरे सामने ला दीजिए। फिर बीच में हाथ रखेंगे। जब भी आप सोलर प्लेक्सस बोलेंगे या मणिपुर चक्र बोलेंगे तो फ्रंट आएगा। आपको बैक बुलाने के लिए बोलना पड़ेगा कि बैक मणिपुर को या बैक सोलर प्लेक्सस को बुला दीजिए। हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मणिपुर चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इनकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ कर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। इस चक्र को बैलेंस कर दीजिए। इनके इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका भेदन ना कर पाए, इसका नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा।
ऊर्जित हो गया। उसके बाद हार्ट चक्र करेंगे, पहले फ्रंट हार्ट करेंगे, उसके लिए बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके अनाहत चक्र को मेरे सामने ले आइए। अनाहत चक्र आ जाएगा, उस पे बीच में हाथ रखा, आपने बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, खींच के बीच में ले आइए, इस चक्र की सफाई कर दीजिए ताकि मैं नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। फिर सफाई कर देंगे 5 बार। फिर बैक हार्ट चक्र की सफाई करेंगे, बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। फिर बीच में हाथ रखा, आपने बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक हार्ट चक्र की सफाई कर दीजिए, उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ले आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार बोलेंगे ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। फिर सफाई कर देंगे 5 बार। फिर हाथों को साफ कर लेंगे, फिर ऊर्जित करेंगे, बीच में हाथ रखा, बैक हार्ट चक्र को ही ऊर्जित करेंगे, फ्रंट को नहीं करेंगे। ऐसे हाथ रखा और बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके हार्ट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, इस चक्र की पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए, इनके मन को खुश कर दीजिए, शांत कर दीजिए, इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका नुकसान ना पहुंचा पाए, इस पे कोई इफेक्ट ना डाल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा, और हो गया। अब इनके चक्रों को प्रोग्राम करेंगे। चक्रों को प्रोग्राम करने के लिए फिर से अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और बोलेंगे XYZ के आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ, इसे स्वीकार करें, साकार करें। इसी क्षण से ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से हर पल, हर क्षण, हर सेकेंड दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें। XYZ के जीवन में सेहत, समृद्धि, सुरक्षा, सुख और खुशी स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद XYZ का सुरक्षा कवच बनाएंगे, ऐसे हाथ रखेंगे ऊपर सर पे और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को एक अभेद मृत्युंजय शक्ति का सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा, और हो गया। उसके बाद वापस भेज देंगे आभा मंडल को, बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को इनके स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। इनको तन से, मन से, धन से सुखी करें, स्वस्थ करें, सुरक्षित करें, इनको खुश रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हो गया। अब इसके बाद हमारा 3rd टॉपिक है आज का, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग बहुत काबिल होते हैं, बहुत पढ़ाई कर ली है, सारी क्वालिफिकेशन है, सारा टैलेंट है, फिर भी किसी वजह से जॉब नहीं मिल पा रही है, फिर भी किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। उसके लिए मोस्टली केसेस में आप लोगों का जब मंत्र संजीवनी उपचार करेंगे उससे फायदा होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले जिसका आप करने जा रहे हैं उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाएंगे। आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाने के लिए आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ के आभा मंडल को ला दीजिए, उसको सुविधाजनक आकार का कर दीजिए ताकि मैं सफल और सुरक्षित मंत्र संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
आपके सामने आ गया आभा मंडल। अब बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे ले जाएंगे और सफाई करेंगे। 5 बार सामने से करेंगे। सबसे पहले सामने से शुरू कर रहे हैं। मन ही मन ओम जूसा बोलते रहेंगे, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया साइड, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न कर दिया साइड, पीछे, फिर टर्न कर दिया। अब दूसरा साइड और हो गया। अपने हाथों को साफ कर लीजिए। बीच में ऐसा लग रहा है हाथ भारी हैं, तो हाथों को साफ कर लीजिए। ऐसे नेगेटिव एनर्जी को निकाल के पाताल अग्नि में भेज दीजिए। उसके बाद फ्रंट में वापस टर्न कर लिया सामने। अब इनके चक्रों को साफ करेंगे। इनके चक्रों को साफ करने के लिए जब किसी व्यक्ति का टैलेंट होने के बाद, इतना सारा क्वालिफिकेशन होने के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में 2 वजह हो सकती हैं। या तो उनका बेसिक चक्र खराब है या उनका मास्टर चक्र खराब है। तो हम इन दोनों चक्रों को ठीक करेंगे। इन दोनों चक्रों को ठीक करने के लिए सबसे पहले बेसिक चक्र को ठीक करेंगे। बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आ गया, उसके बीच में हाथ रखा और बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बेसिक चक्र को साफ कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ले आइए, ताकि मैं वहां से निकाल के उनका विसर्जन कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार बोलेंगे ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर नेगेटिव एनर्जी को निकाल देंगे 5 बार। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। फिर ऊर्जित करेंगे चक्र को। बीच में हाथ रखा और बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बेसिक चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित करें, उपचारित करें। इस चक्र को स्वस्थ करें, सक्रिय बनाएं, इनको कॉन्फिडेंट करें। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र का नुकसान ना पहुंचा पाए, इस पे कोई इफेक्ट ना डाल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हो गया। अब मास्टर चक्र करेंगे। मास्टर चक्र यहाँ होता है, तो आभा मंडल के सर के पास हाथ ले जाएंगे और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के मास्टर चक्र को मेरे सामने ले आइए। मास्टर चक्र को आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। बीच में हाथ रखा आपने और बोला हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर निकाल देंगे 5 बार। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। फिर चक्र को ऊर्जित करने के लिए फिर से बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए। इनको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। फिर इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इनका कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और हो गया, ये चक्र उचित हो गया। अब इनके चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। चक्रों की प्रोग्रामिंग के लिए हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और बोलेंगे हे दिव्य, बोलेंगे XYZ के आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ। इसे स्वीकार करें, साकार करें। आप
क्षण से ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से हर पल हर क्षण दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें। XYZ के जीवन में सेहत, समृद्धि, सुरक्षा, सफलता और सुख स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद इनके ऑरा की आप प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे। ऐसे हाथ रखा आपने सर पे, आभा मंडल के, और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को एक अभेद मृत्युंजय शक्ति का सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को इनके कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आप अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को इनके स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। इन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें और इन्हें सफल बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हो गया। इसको करिए, ट्राई करिए और लोगों का कल्याण करिए, अपना कल्याण करिए। राम राम।